इस भगवान की प्राप्ति के पथ की सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक सदगुरु में भगवत भाव की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक ध्यान में एक बुहारू की सीख भी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए ध्यान के पहले, जप के पहले सदगुरु का बंधन। सदगुरु आकृति नहीं है, सदगुरु मरण धर्मा नहीं है, भगवान की विभूति है। ये समझें, ये संत सदगुरुदेव के रूप में भगवान ही हमें अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए पधारे। इन गुरुदेव के शरीर धारण करने का प्रयोजन केवल मेरा उद्धार है, ये नहीं पधारते इस शरीर में तो इस दास का उद्धार कैसे होता है। गुरुदेवतात्मा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। पहले गुरु को में ही ईश्वर भावना, आत्मबुद्धि, परमात्मा बुद्धि, और इसके बाद फिर उस बुद्धि का विस्तार। अब इसके बाद फिर क्या है, कहते अब गुरुजी में जब आत्मबुद्धि हो गई तो श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के वाक्यों का पालन होने लग गया। गुरुजी ने कहा, वत्स देखो अब प्रपंच युक्त जीवन छोड़ दो, अब भजन में लग जाओ। गुरुदेव भजन का स्वरूप क्या है? बोले भजन का स्वरूप कोई क्लिष्ट नहीं है, प्रेम से भगवत चरित्र सुनो और भगवान के नामों का निरंतर सतत जप करो, उच्चारण करो, कीर्तन करो, शरीर से भगवान की, भगवान के भक्तों की सेवा करो और लज्जा छोड़कर भगवान नाम का उच्चारण करते हुए विचरण करो, अनासक्त होकर के जगत में विचरण करो, बस यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। अब गुरु महाराज ने बता दिया तो वो साधन में लग गया। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थ कानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। ये भागवत धर्म की चर्या है। चर्या कैसी होनी चाहिए? कहते शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। भगवान चक्रधर भगवान की सुंदर कथाओं को सुने। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। जन्म कर्म जितने अवतार हैं सब अवतारों का स्वाद ले। जन्मानि कर्माणि लीलाएं जो भगवान ने किया है, गीतानि उन लीलाओं को प्रकट करने वाले गीत। गीत का अर्थ है महावाणी। संतों की वाणियां यही गीत का तात्पर्य। संतों के भावोद्गार यही तो गीत हैं। वृंदावन के संतों की, श्री अवध के, चित्रकूट के संतों की जो दिव्य वाणियां हैं वही गीत हैं। उन वाणियों का गायन करे। गायन बिलज्जो विचरेद संगः। लज्जा छोड़ करके गाने लग जाए। भजन में लज्जा नहीं होनी चाहिए। दूसरे से झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती। अपने से बड़े को अपमानित करने में लज्जा नहीं आती। गाली देने में लोग सुनकर क्या कहेंगे लज्जा नहीं आती। कीर्तन करने में लज्जा आती है। कीर्तन में नाचने में लज्जा आती है। काहे की लज्जा? गोपियां कहती हैं इस लज्जा ने असह्य पीड़ा दी है। अब इस लज्जा के बंधन में हम नहीं पड़ेंगी। हमारे जीते जी हमारे प्राणधन हमसे अलग कैसे हो जाएंगे? हम जेठ, देवर, ससुर आदि की मर्यादा अब नहीं रखेंगी। कोई नारी कुल वधू पति की, पुत्र की, जेठ की, देवर की, ससुर की मर्यादा न रखे उसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन भजन में गोपियों ने लज्जा का त्याग किया, वे सबकी पूज्या हो गई। ब्रह्मा जी ने भी चरण रज मस्तक पर लगाई। उद्धव जी कहते इनकी चरण रज हमें मिल जाए, क्योंकि या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला शंभ्रेश्च तदवः प्रतियात साधुना।
तिलक लगाने में, राम नाम बोलने में, कीर्तन करने में लज्जा मत करो। लज्जा होती है तो ये दुर्भाग्य है। लज्जा मत करो। वैष्णवता के पालन में लज्जा नहीं। कहते इस प्रकार से लज्जा शून्य होकर जब भजन करेगा, भागवत धर्म का आचरण करेगा, एवं व्रता, व्रत शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक जब भगवान का भजन करेगा, निश्चय कर लेगा अपने भीतर से कि बस अब तक जो होना था सो हो गया, अब तो अब लो नसानी अब नान से, बस अब तक जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा। अब तो निरंतर श्रवण निहार कथा नहीं सुनी हो, ईश शीस ही ने जान की जीवन की बलि जय। विनय पत्रिका में गोस्वामी, ये है अनन्य भाव से भगवान की आराधना, भगवान को स्वीकार कर लेना। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, गाओ, लज्जा छोड़ के गाओ खूब। मीरा के पद, सूरदास जी के पद, नंददास जी के, परमानंद दास जी के, श्री भट्टदेवाचार्य जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, इन सब रसिकों के पदों को खूब गाओ। गाते गाते ही अनुराग प्रकट हो जाएगा। जाता अनुरागा द्रुत चित्त उच्चैहि, जब अनुराग प्रकट हो जाएगा तो चित्त पिघल जाएगा। मूर्ति बनाने वाले लोग सुहागा डाल करके धातु को पिघला लेते हैं, और हमने मूर्ति ढलते हुए देखी है। वो उसमें ऐसे भर भर के डंकी से, ऐसी चिमटी होती है, उससे पकड़ के उसमें से भर भर के उसमें से कचरा निकाल देते हैं और उसको भर भर के सांचे में डालते हैं, और सांचे में डालते हैं। इसके बाद सांचे को फोड़ते हैं। वैसे ही सांचे को फोड़ते हैं तो महाराज ये एक लाल जी को मुहूर्त से धड़वाने हम गए थे, परमहंस जी साथ थे। ऐसे लाल 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 जी प्रकट हो गए। महाराज क्या करें, लाल एकदम सुर्ख। गए तो बड़े सुंदर हैं। बोले महाराज छू मत लेना, सुंदर तो बहुत है, एकदम गर्मा गर्म है अभी। तो वे लाल जी की आकृति में कब आए, वो धातु आकृति में कब आई, जब वो पिघल गई। इसी प्रकार से संकीर्तन से, भगवत कथा श्रवण से जब इनका नियम ले लोगे, हृदय पिघल जाएगा। और जब हृदय पिघल जाएगा तो भक्ति भावना रूपी सांचे में वो ढल जाएगा, और वह ढल करके ही श्री राम बन जाएंगे और श्री कृष्ण बन जाएंगे। चित्त जब तक पिघलेगा नहीं, संसार की वस्तुओं को देख करके भी चित्त पिघलता है। पिघलना क्या, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उनका चिंतन करते करते तदाकार हो जाता है। और भगवान का चिंतन करते करते जब पिघलता है तो अनुराग पूर्वक पिघलता है। अनुराग पूर्वक पिघल करके और फिर बस जैसे रूप की भावना भक्त करता है। ब्रह्मा जी कहते तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये अनुराग प्रकट हो जाएगा तो बस अनुराग के समय जिस स्वरूप का ध्यान हुआ उसी के सांचे में और आपका मन, आपका चित्त ढल जाएगा। फिर तो जित देखो तो श्याममयी है, सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। जब अनुराग प्रकट होगा तो कौन से लक्षण शरीर में आ जाएंगे। उच्चैहि हसति अथ उच्चैहि रोदति उच्चैहि रौति। उच्चैहि का अन्वय सबके साथ है। फिर वह अनुराग प्रकट हो जाता, उच्च स्वर से हंसने लग जाएगा। हंसेगा कब, जब शरीर देखो भगवान नित्य प्राप्त हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। जो नित्य प्राप्त है उनकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न है। प्रयत्न सारे जितने हैं वे शरीर और संसार में आसक्ति को भुलाने के लिए।
जिस दिन इतना प्रेम हो जाएगा कि शरीर और संसार की सुध बुध नहीं रहेगी, भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, उनकी लीला दिखने लग जाएगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। जब अनुराग प्रकट हो जाएगा, संसार और शरीर की सुध नहीं रहेगी, उस स्थिति में भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा। कभी अटपटी लीला का दर्शन होगा तो हंसती, ठहाका लगा के हंसने लग जाएगा, और कभी रोदती, कभी भगवान अंतर्धान होंगे। लुका छिपी का खेल खेलना इनको बहुत अच्छा आता है। लुका छिपी का खेल क्यों खेलते हैं? बोले इसलिए खेलते हैं कि भक्त का हृदय अनुराग में, विरह के संताप में परिपक्व होकर के अत्यंत पुष्ट और विशुद्ध हो जाए। इसलिए बार बार कभी सामने आ जाएंगे, कभी फिर छिप जाएंगे, ये लुका छिपी का खेल करने लग जाते हैं। और भगवान उस समय वह रोदती, वह रोने लग जाता है, रौती पुकारता है, गोपाल कह के पुकारता है, नारायण कह के पुकारता है। श्यामानंद ब्रह्मचारी जी के संबंध में हमने सुना है, ये विरह में व्यथित होकर के जब पुकारते थे, कन्हैया गोपाल कह के पुकारते थे, 4-4 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती। सोते हुए लोग जग करके कहते, हे भगवान, ये बाबा बिचारो बड़ो दुखी है, या जल्दी मिल जा। लोग कहते थे ऐसा विरह की रौती उच्च स्वरेण आहुवयति, कहां हो प्रभु, आ जाओ। हसत्यथो रोदति रोति गायत, गाने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमको बार बार पुकार रहे हो, बुला रहे हो, आखिर तुम हमको बुला के करोगे क्या? हम पास आ जाएंगे तो करोगे क्या? तो अनुरागी संत कहते हम करेंगे कुछ भी नहीं। क्या करेंगे? कहते तुम्हें गोपाल यदि पाते गले का हार कर लेते, बस गले से लगना चाहते। तुम्हें गोपाल यदि पाते गले का हार कर लेते, बिठा के मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। और कुछ भी नहीं, बस एक ही चाह भक्त की, मेरे प्यारे मोहन नयन झांप तो हिले, ना मैं देखूं और को, ना मैं देखन दूं। हम तुम्हें देखते रहे, तुम हमें देखते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। गायती उन्मादवन नृत्यति, उद्दाम नृत्य करने लग जाता, हरिबोल 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 कह के नाचने लग जाता। ये प्रेमियों का नृत्य कितना विलक्षण होता है। जो प्रकाश आनंद महापुरुष काशी के उद्भट विद्वान, निरंतर प्रस्थानत्रयी का चिंतन करने वाले, महाप्रभु जी से शास्त्रार्थ की चुनौती देने वाले, महाप्रभु जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने तो हमको सब प्रकार से अयोग्य जान के यही कह दिया कि हरिबोल हरिबोल करो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। इतना ही उत्तर दे के महाप्रभु जी मौन हो गए, कोई बात नहीं किया उन्होंने। और जब संकीर्तन हुआ, हजारों खोल करताल मृदंग बज रहे थे, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, उच्च स्वर से कीर्तन हो रहा था। महाप्रभु जी के नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूट रही थी। सबके शरीर वेशुद्ध थे, किसी को होश हवास नहीं था। सैकड़ों महात्मा बैठ करके जो वेदांत सुन रहे थे, वे कीर्तन के प्रति आकर्षित होकर एक एक करके सब उठ के चले गए। प्रकाशानंद जी ने कहा, है तो कोई चमत्कार, जरूर चलें भाई, हम भी देखें। वे कब और कैसे पहुंच गए पता नहीं चला। उस भावावेश की झांकी का दर्शन किया है, अब तो उन्हें पता नहीं चला कब हाथ से दंड नीचे गिर गया और कब वे उद्दाम नृत्य हरिबोल हरिबोल कह के नाचने लग गए। महाप्रभु जी ने जैसे ही प्रेमालिंगन प्रदान किया है, आज प्रकाशानंद ने जी भर के नृत्य किया है। लोगों ने कहा है, आज काशी का मूर्तिमान ज्ञान हाथ उठा उठा करके नाच रहा है।
आज वैराग्य भी नाच रहा है, आज ज्ञान भी नाच रहा है। चरणों में गिर गए। नाथ, आपके चरणाश्रय के बिना इतना समय कैसे व्यतीत हो गया, कैसे खो दिया, बेकार चला गया। महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो। क्या चाहिए? बोले प्रेम का भिखारी हूं, प्रेम चाहिए। का अब तक तुम प्रकाशानंद थे, अब प्रबोधानंद हो गए। प्रेम का प्रबोध मिल गया, प्रबोधानंद। जाओ वृंदावन, प्रेम का धाम वृंदावन है। प्रेम चाहिए तो वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन महिमामृत जैसा दिव्य ग्रंथ उन्होंने प्रकट किया। कैसी निष्ठा है धाम में। कहते भुक्त्वा स्वपाकैरपि थूतकृतानि वृंदाटवी वास महम करिष्ये। वृंदावन के स्वपच के मुख से उगला हुआ अन्न खा करके भी हमको रहना पड़े तो भी हम वृंदावन का त्याग नहीं करेंगे। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की महिमा, ये प्रेम की अद्भुत महिमा है। उन्मादवन नृत्यति, उन्मत्त होकर के उद्दाम नृत्य करने लग जाता है। उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जब नृत्य करने लग जाते थे हुंकार करते हुए, उस समय कई बार तो 10-10, 12-12, 18-18 घंटे नृत्य करते उन्हें बीत जाता, उन्हें होश ही नहीं रहता। ऐसा नहीं, पैर फट जाते। ढोलक बजाने वाले, उनकी उंगलियों से रक्त आ जाता है, उन्हें भी होश नहीं रहता हम कब बजा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं। एक बालक था उनकी सेवा में, उसका नाम था राम। अनाथ बालक था। जा रहे थे पोरबंदर में, एक बालक मिला, मस्तक पर हाथ रखे का बेटा नाम का, हमारा नाम है राम। इतना सुनते ही भावावेश हो गया, गिर पड़े, राम राम छाती से लगा ली। उसके बाद तो फिर बस जुड़ गए। बालक को इतना प्रेम कहां मिलता। वो ढोलक बजाते थे, बाबा नाचते थे। एक दिन बाबा प्रसन्न हो गए, भावावेश में थे। राम, हृदय खुल गया, क्या चाहिए? यदि बस इसी नाम संकीर्तन करते करते भगवत धाम चले जाएं, और क्या चाहिए? राम जी के चरणों में पहुंचा दें, और क्या चाहिए? उनके शरीर छूटने के बाद दांडी हनुमान में कीर्तन हो रहा था। महाराज की पुण्यतिथि में कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में राम जी भाई ने नृत्य किया। नृत्य करते करते श्री राम जय जय राम का उच्च स्वर से उच्चारण किया, और बस भगवान में विलीन हो गया। शरीर छूट गया, वहीं शरीर छूट गया। कीर्तन करते करते शरीर छूट गया। ये है महात्माओं का। बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन नाम प्रेमी अलख ऐसा जगाते हैं, लाखों लोगों को भगवान से जोड़ देते हैं। और जब लोक बाह्य हो जाएगा, लोक व्यवहार से शून्य हो जाएगा, उपरत हो जाएगा, शरीर संसार की सुध नहीं रहेगी, उस समय क्या स्थिति होगी? खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वा निदृशो द्रुमादीन शरेत समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। जब श्री ठाकुर जी तन मन में समा जाएंगे तभी अनन्य होगा। उसके पहले तो वाणी से कह लो हम अनन्य, काहे के अनन्य? अनन्य वस्तुतः तब होंगे जब ठाकुर जी के अतिरिक्त तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इनका रूप तन मन प्राण में समा जाएगा, इनकी लीला समाहित हो जाएगी, तब अनन्य होगा। आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, नक्षत्र तारों को, दिशाओं को, वृक्षों को, समुद्र को, नदियों को, हरे शरीरम, ये सब हरे कायम, ये सब भगवान ही हैं। ऐसा कह करके यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। यत्किंच भूतम का तात्पर्य है प्रणमे दंडवद भूमौ अश्वचांडाल गोखरम।
चांडाल को भी साष्टांग दंड के समान, गो को भी खरम। ये है प्रेम की सर्वोच्च दशा। हे निमि महाराज, भक्ति से ऐसी भक्ति, इस भक्ति का नाम है रस रूपा भक्ति, और इस रस रूपा भक्ति का यही स्वरूप है कि भगवत कथा सुनते ही हृदय पिघल जाए, भगवान नाम लेते ही चित्त द्रवित हो जाए। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छविसार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाए। देखो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यैष चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नता स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। अनुघासम, एक एक ग्रास के ऊपर जैसे किसी भूखा व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो एक एक ग्रास के साथ तीन तीन चीजें मिल जाती हैं उसे। कौन कौन? कहते तुष्टि ही, भूखा था, व्याकुल था, भोजन मिला, संतोष मिला। तुष्टि ही, पुष्टि ही, खाती कुछ शक्ति आ गई, और क्षुत अपायः, क्षुधा की निवृत्ति। ये तीन चीजें एक साथ हो गई कि नहीं? भोजन करने के साथ ही तीन चीजें मिल गई, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों चीजें मिल गई। ऐसे ही जो भगवान का अनन्याश्रय लेकर के भजन करने लग जाता है, उसे भगवान के भजन में प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, और इसके बाद अनुभव, और इसके बाद भगवान के अतिरिक्त पदार्थों में वैराग्य। ये तीन चीजें। यहां भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो भगवान के होकर, देखो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने की महिमा है। इसका तात्पर्य है संसार से संबंध छोड़कर भजन करोगे तो भजन का ज्यादा लाभ मिलेगा। संबंध छोड़ने का मतलब घर छोड़ के बाबा जी बनना नहीं, संबंध छोड़ने का मतलब हृदय से संबंध का त्याग और भगवान के संबंध को स्वीकार कर लेना, भगवान के बनकर। वही बात श्री पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज के विवाह के अंतिम वाक्य पुनः स्मरण करते हैं। उन महापुरुष ने कहा भजन के तीन सूत्र हैं। कौन कौन? कहते श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण का भी। ये भजन की पद्धति है। श्री कृष्ण, संसार के बनकर भजन करोगे तो माला फेरोगे, बेटा का भला हो जाए, पोता का भला हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भजन चला जाएगा संसार में। इसलिए संसार से संबंध छोड़कर भगवान का भजन करो, और भगवान की प्राप्ति के लिए करो, और भगवान का करो। यही इस स्थिति से जब भजन करेगा तो सबसे पहले भगवान में अनुराग प्रकट हो जाएगा, और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तब सहसा निकल पड़ेगा, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, ये लीला दिलबर हमारे की। ये सब में व्याप्त है। कहीं कुछ बनके खेल रहा है, कहीं कुछ बनके खेल रहा है। ये अनुभव, प्रेम के बाद ये अनुभव आ जाएगा, और फिर भगवान के अतिरिक्त पदार्थों में विरक्ति। अलम विषय वार्तया
नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रम बिभेमि बत कैवल्यता। ये भाव प्रकट हो जाएंगे, एक साथ तीनों काम हो जाते हैं। ऐसा लाभ भक्ति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए हे निमि महाराज, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो, साक्षात शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस पद्धति से तुम भगवान के चरण कमलों का आनंद लो। भगवान वह प्रियतम, उनके स्वरूप की स्मृति जब हो जाती है तो वो परम भागवत हो जाता है। और जब भागवत धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है तो ततः पराम शांतिम उपैति, साक्षात शांतिम उपैति, साक्षात शांति को प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे भैया ये साक्षात शांति क्या है? इसी साक्षात शांति का ही नाम है श्री कृष्ण। ये साक्षात शांति ये मिल जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत धर्म का स्वरूप कबीर जी ने बता दिया। अब भागवतों के लक्षण कौन बताएगा? कहते भागवतों के लक्षण भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं बता सकता। बेटे के संबंध में जानकारी कौन देगी? मैया देगी कि नहीं? मैया से ज्यादा कौन जानता है? ये कितने दिन में पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, किस तारीख को मैया को सब याद है। बच्चे को कुछ याद नहीं है, मैया को सब याद है। ऐसे ही भक्त की सत्यनारायण की कथा भगवान को कंठस्थ है। भक्त किसे कहते हैं, भक्त के कैसे लक्षण हैं, पहला अध्याय कौन सा, दूसरा अध्याय कौन सा, तीसरा अध्याय कौन सा, ये सारे अध्याय भगवान को कंठस्थ हैं। इसलिए भक्तों के लक्षणों का वर्णन हरि ने किया, कवि हरि। ये सब बड़े क्रमशः हैं। हरि ने भक्तों के लक्षण का वर्णन किया। हरि माने साक्षात भगवान, भगवान ने ही भक्तों के लक्षण का वर्णन किया। भगवान क्या कह रहे हैं, हरि जी क्या कह रहे हैं? देखो भाई, उत्तम कोटि का भागवत वही है, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भावयत्येष येष भागवतोत्तमः। संपूर्ण प्राणी भगवान में स्थित हैं, क्योंकि भगवान विराट विभूति हैं और विराट विभूति के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसलिए भगवान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान में स्थित है। और इसके बाद वे भगवान सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान में स्थित है। ऐसा विचार करके वह निरंतर भगवत भाव में डूबा रहे, उसको उत्तम कोटि का भागवत कहते हैं। माने सीधे साधे शब्दों में वासुदेव सर्वम, इस सिद्धांत को समझ ले, वो उत्तम कोटि का भागवत। मध्यम कोटि का कौन है? भगवान बोले दूसरे नंबर का, दूसरी श्रेणी का वो है सर्व, जिसको कहते प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन। वो प्रथम श्रेणी का भक्त जो है मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझता, मेरा ही अनुभव करता है, सबको मुझ में देखता है और मुझे सब में देखता है, ऐसा वह भक्त होता है। और मध्यम कोटि का भक्त कौन है? कहते ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम कोटि का वैष्णव कौन है? कहते हैं ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुसत्सु च। कितने हो गए? 4। ईश्वर, तद अधीन, वालिश और द्विषत्सु माने द्वेषी, ये 4 हो गए। यथा संख्य मनुदेश समानाम सूत्र लगा दीजिए तो क्रमशः ये हो जाएंगे। ईश्वरे प्रेम, ईश्वर में तो प्रेम करता है। तत् अधीनेषु मैत्री, भगवान से प्रेम करता है।
और भगवान के मार्ग पर चलने वालों से मित्रता, मित्रता का अर्थ है उनको अपना सगा मानता है। सगा मानने वाला, वो सगा मानने का स्वरूप क्या है? कहते जब संत सगे होंगे तो संतों के आने पर प्रसन्नता होगी, और संसार सगा होगा तो संसार के आने पर प्रसन्नता होगी। संसार कभी सगा हुआ नहीं, संत सदा से सगे थे, उनको छोड़ दिया। श्री कुवाजी महाराज के यहां संत आए, प्रसन्न हो गए कुवाजी, और उनकी पत्नी तो संतों से चिढ़ती थी। उसी समय पत्नी का भाई आ गया, ओ फूली नहीं समा रही थी। अब वैसे तो कुवाजी से उसने कह दिया कि मेरे सिर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, मैं संतों की सेवा नहीं कर सकती। और जैसे ही उसका भाई आया, बढ़िया साड़ी पहन के रसोई बनाने लग गई, और बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी पकवान खूब बनाए, और संतों के लिए 2-4 मोटे मोटे टिकट ठोक के रख दिए। कुबाजी ने सब पानी घर का धीरे से फैला दिया और कहा, अरे पानी नहीं है, भोजन कैसे करो, जाओ पानी भर लाओ। वो पानी भरने गई तो वो सूखे रूखे टिक्कर तो अपने साले के सामने धर दिए, और हलवा पूरी बढ़िया बढ़िया माल बना था वो संतों के पास रख दिया। वो वहां से पानी भर के लौटी, और उसने देखा ये क्या तमाशा, ये तो सब गड़बड़ हो गया। वो उसने गुस्सा के मारे कहा कि जो खाए सो गाय